कि दोनों का सम मिला के 90 हो जाए, देन those two angles will be said to be complementary angles। ठीक है, अब इसका हमारे इस केस में क्या रोल है? हमारे इस केस में ये रोल है, अगर मैं ट्राइंगल इस तरीके से लेता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूं ए बी ओ, ठीक है, ओ ए बी कैसे भी लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। हमें नहीं पता ये आइसोसेलेस वाला राइट एंगल है, यानी कि ये 45 55 होगा, कोई जरूरी नहीं, ये 30 या 60 हो सकता है, वो 50 75 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पे जब ये कुछ भी हो सकता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए, साइन ए क्या होगा बेटा, साइन ए क्या होगा बताइए, साइन ए होगा ओ बी ओवर ए बी। ठीक है, साइन ए होगा ये, और कॉस ए क्या होगा बताइए, कॉस ए सॉरी कॉस बी क्या होगा, कॉस बी होगा ओ बी ओवर ए बी। ये तो दोनों ही सेम हो गए, राइट हैंड साइड तो दोनों ही सेम हो गए, 1 और 2 कहा, राइट हैंड साइड तो सेम हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को भी आप सेम कर सकते हो, साइन ए बराबर कॉस बी लिख सकते हो। क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो साइन ए ओवर कॉस बी इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, इसको नीचे ले जाओगे। इज इट ट्रू और नॉट? अगर ये सही है तो साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1, तो ये भी सही होगा सर। यस। अब ये सारे ही रिलेशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही रिलेशंस हमारे कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं, या ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, आपको सभी बराबर याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बट इफ यू आर स्ट्रांग इन योर कंसेप्ट्स, देन यू शुड नॉट रिमेंबर दिस, you just make your concepts very strong so that you can easily remember whenever the question arrives in front of you. Are you getting my point or not? ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास आप इजीली उसको कर पाएंगे। आप मेरी बात समझिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये हो जाएगा तो मैं यहां पे और भी कुछ कर सकता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ए इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। मैं b को अगर ऐसे लिख सकता हूं, b इज इक्वल टू 90 माइनस ए, तो यहां पे पुट कर दिया, यानी कि cos 90 माइनस ए कितना हो गया, साइन ए। और मैं इसको भी ऐसे कर सकता था, यहां पे ऐसे भी लिख सकता था, साइन 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी, साइन 90 माइनस बी इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और समझने की जरूरत है। वो समझने वाली बात क्या है कि जब हम 90 डिग्री वाली लाइन के रेस्पेक्ट में कन्वर्जन कर रहे हैं, जब हम 90 डिग्री वाली रेस्पेक्ट के लाइन में कन्वर्जन कर रहे हैं और इस तरीके से कन्वर्जन कर रहे हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाए, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाए, यानी कि सिर्फ माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। जब 90 डिग्री वाली लाइन के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक तो नाम चेंज होगा, नाम मतलब साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा साइन भी चेंज होगा, साइन भी चेंज होगा, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे साइन चेंज होता है। अभी के लिए आप इतना ही नोट करिए कि कैसे साइन चेंज होगा। बट 90 डिग्री वाली लाइन के रेस्पेक्ट में साइन और नाम दोनों चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखते हैं अभी, इसको नोट करिएगा फास्टली। चलिए देखिए, अब मैं बोलता हूं यही आपका फिगर था, ए बी ओ, यही था आपके पास, साइन ए हो गया। अगर आप बोल रहे हो टेन ए कितना बेटा आपके पास, टेन ए है ओ बी ओवर ओ ए, ओ बी ओवर ओ ए। ठीक है, और कॉट बी क्या है आपके पास, कॉट बी है आपके पास ओ ए ओवर, सॉरी कॉट बी है आपके पास ओ बी ओवर ओ ए, यानी कि राइट साइड दोनों तरफ इक्वल है हमारे पास, यानी कि टेन ए बराबर कॉट बी हो गया, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी हो गया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन ए ओवर कॉट बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1। ये भी आपको याद रखना है, टेन ए बराबर कॉट बी और टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आप इसको देखिएगा, कॉट ए बराबर कितना होता है, कॉट ए बराबर होगा आपके पास ओ ए ओवर ओ बी, ठीक है। टेन बी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, टेन बी बराबर हो जाएगा आपके पास ओ ए ओवर ओ बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन बी बराबर कॉट ए हो जाएगा। इसका मतलब कॉट ए इंटू कॉट ए अपॉन टेन बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि कॉट कॉट का 1 होगा और टेन टेन का 1 होगा, बट साइन के संग सेक आएगा और सेक के संग साइन आएगा, ठीक है। साइन के संग सेक आएगा और कोसेक के संग साइन आएगा, वहां पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिएगा, फिर आगे देखते हैं जल्दी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, जल्दी नोट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिएगा, cos A इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बेटा, cos A होगा हमारे पास ओ ए ओवर ए बी, और इसके बाद साइन B क्या होगा, साइन B होगा हमारे पास ओ ए ओवर ए बी, ठीक है। तो cos A बराबर साइन B ये हो जाएगा, ठीक है। cos A बराबर साइन B हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, cos A ओवर साइन B इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो जाएगा cos A इंटू कोसेक B, कोसेक B इज इक्वल टू 1, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने एक बार A के टर्म्स में और एक बार B के टर्म्स में कन्वर्ट किए, उनको नीचे लेके आए डिनोमिनेटर में, उनको फिर कन्वर्ट कर दिया रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले से, ठीक है। जब जो आंसर बना वो हमारी एक नई आइडेंटिटी बन गई मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स which I am discussing right now. You have to understand this. These are very very important from your objective point of view. जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इनकी हेल्प से डायरेक्टली सॉल्व होने वाले हैं। और कंडीशन क्या है इन सब के लिए, एक ही कंडीशन है, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तभी ये यूज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इनको इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। इफ two angles are complementary to each other then only we can write this, otherwise we cannot use these formulas, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा हमेशा। चलिए नोट करिए इसे। आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है कोई नहीं। अब देखिएगा साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं तो हमारे पास, हमें पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सभी जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉस थीटा। ऑल दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन नेचर। यानी कि फर्स्ट में क्या होंगे, सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड में क्या होंगे बेटा, सेकंड में साइन और कोसेक सिर्फ ये पॉजिटिव होंगे, सिर्फ ये 2 पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव होंगे, ठीक है। इस बात को हमें याद रखना है। थर्ड में टेन थीटा एंड कॉट थीटा, दीज आर पॉजिटिव, रेस्ट क्या होंगे आपके पास, रेस्ट नेगेटिव होंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? रेस्ट नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्या होगा आपके पास, फोर्थ में आपके पास कॉस थीटा एंड सेक थीटा, these two are positive, these two are positive and rest negative, rest negative होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशंस हैं which you should by heart while converting from one trigonometric ratios to the other
ठीक है ना। कन्वर्जन में ये साइन कन्वेंशन हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं, इनको आप बाय हार्ट करके रखिए अभी। ओके चलिए, हो गए नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम रिडक्शन फॉर्मूलेस कर लेते हैं। देखिए 90 माइनस वाला तो आप कर सकते हो रिडक्शन फॉर्मूलेस, 90 माइनस वाला रिडक्शन फॉर्मूले, 90 वाला हो गया आपका रिडक्शन फॉर्मूले। तो 90 प्लस वाला देख लेते हैं आप, ठीक है। 90 प्लस वाला आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो भी चेक कर लेते हैं हम। प्लस वाला, यस एनीवन, 90 प्लस वाला। ये हो जाएगा आपके पास ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ओ, ठीक है। ये ओ ए बी हो गया। यानी कि अगर आप साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हो तो साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि ये एंगल आपके पास क्या है 90 प्लस थीटा, ठीक है 90 प्लस थीटा। इसको और कैसे कर सकते हो, क्या मैंने फिगर सही बनाया है, इसको आप ऐसे की बजाय ऐसे ड्रॉ करिए। अगर आप प्लस की 90 प्लस थीटा कर रहे हो तो ये ऐसे पहुंच जाएगा फिर, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो इसको 90 डिग्री से रोटेट करा देंगे आप, ठीक है। 90 ये रहा, आप इसको या ऐसे कर लीजिए, चलिए इसको कुछ ऐसे कर लीजिए। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, ये अगर आपके पास थीटा है तो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास, ये अगर x, y है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, वाई, ठीक है। तो इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सही है, कोई इशू नहीं है। इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, ओ ए बी सी ऐसे बोल सकता हूँ मुझे, तो ये डी हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे पहली बात तो ये समझिएगा, आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या था, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, ये दो पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, जब 90 प्लस होगा, 90 प्लस मतलब ये वाली लाइन 90 डिग्री वाली लाइन है, 90 प्लस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि भाई साइन, नाम चेंज होगा और साइन भी चेंज होगा। नाम साइन का कॉस में बदल जाएगा और साइन क्या होगा, इसके आगे माइनस लगाना है या नहीं लगाना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा इसलिए वो हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब मुझे बताइएगा cos 90 प्लस थीटा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पर कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है यानी कि माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan 90 प्लस थीटा। tan सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है हमारे पास नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस के कॉट थीटा। tan चेंज हो जाएगा हमारे पास किसमें, कॉट में, tan चेंज हो जाएगा हमारे पास कॉट में। साइन चेंज होगा कॉस में, tan चेंज हो जाएगा हमारे पास कॉट में,
और कोसेक चेंज हो जाएगा हमारे पास किस में, सेक में, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, सेक सेक मतलब कॉस, कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ये आपको याद रखना है। जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए कन्वर्जन देखिए, प्लस अब 180 वाले कन्वर्जन को देख लेते हैं एक बार। देखिए 180 वाला कन्वर्जन अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये अगर हमारे पास ये है तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ओ ए बी, ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है, यानी कि माइनस थीटा मतलब ये यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा तो ये थीटा हो गया, ठीक है। ये क्या रह जाएगा सी और ये क्या रह जाएगा डी, ठीक है। अगर मैं इसको x, y बोलता हूँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स, वाई। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। इसको थोड़ी देर के लिए r बोल दो तो इसको भी r बोल दो। अब मुझे बताइएगा साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब ये वाला एंगल आ गया, ठीक है। ये वाला जब एंगल आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, साइन 180 मतलब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर माइनस एक्स ओवर आर, यानी कि माइनस एक्स ओवर आर इस एंगल के हिसाब से कितना हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया साइन 180 माइनस, साइन 180 माइनस मतलब 180 यहां से रोटेट हुआ यहां पे आया पर इससे ऊपर रह गया, ऊपर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में रह गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होता है। बट वाई पॉइंट, वाई एक्सिस लग गया यहाँ पे वाई होगा और वाई पॉजिटिव है, सॉरी मिस्टेक, ठीक है। वाई पॉजिटिव होता है तो वाई ओवर आर इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करिएगा, परपेंडिकुलर लाइन के रेस्पेक्ट में जब आप देखोगे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, परपेंडिकुलर लाइन के रेस्पेक्ट में जब भी आप देखोगे तो नाम और साइन दोनों चेंज होंगे, ठीक है। नाम होगा पुराने वाले का, सॉरी नाम होगा साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे, और साइन चेंज होगा पुराने वाले के अकॉर्डिंग। जैसे साइन है तो साइन सेकंड में जाने के बाद क्या होगा उस तरीके से। और जब हम साइन 180 वाली लाइन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, 180 वाली लाइन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तब क्या होगा बेटा, तब हमारा होगा सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज, नाम चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। जब मैं बात करता हूँ कॉस 180 माइनस थीटा, अब आप देखिएगा कॉस 180 माइनस थीटा मतलब फिर से यही आ गया, बट अब क्या ये हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स ओवर आर एंड इट इज इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा। अब आप इस तरीके से देखिए कॉस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, 180 से थोड़ा ऊपर रह गया, इसीलिए हम बोल रहे हैं माइनस कॉस थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट में tan है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कितना हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि माइनस के tan थीटा। यस डन, इसको नोट करिएगा जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच गए हम, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट पे कैसे पहुंचेंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके से पहुंच गए हम, ये अगर थीटा है तो ये इस तरीके से यहाँ पे पहुंच गए हम, ये रहा,
इस तरीके से पहुंच जाएंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है। साइन चेंज नहीं होगा, सॉरी नाम चेंज नहीं होगा। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बच्चा, tan 180 प्लस थीटा हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan और cot, रिमेंबर साइन कन्वेंशन याद है कि नहीं है, tan 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हमने कवर किया है, फिर भी करना तो सही बच्चा, इसको कवर करो जल्दी से और नोट करिएगा इसे, करिए फास्टली। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जल्दी से नोट करिए इसे। चलिए इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। एक क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, देन find the value of a sin theta plus b cos theta question mark, then find the value of a sin theta plus b cos theta question mark, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, और ये क्या है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक तरीके से आपको बाय हार्ट करना है, वो एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जो इसका एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो इसका रिजल्ट आएगा वो एक फॉर्मूला बन जाएगा, उसको आप बाय हार्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रूफ है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रूफ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इज कंसर्न। इसका जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ट्राई करेगा एक बार। देखिए हमारे पास LHS क्या है, या LHS लेने दीजिए। हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c, दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को 1 बोल दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो हमें क्या मिलेगा बच्चा, यस एनीवन, स्क्वायर करिए, a cos थीटा माइनस b sin थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये हमारे पास हो जाएगा। बताइए, इज देयर एनी मिस्टेक इन दिस एक्सप्रेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग? और अगर नहीं है तो आगे मूव करिए और बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका। यस, यस बताइए क्या कर सकते हैं आगे हम? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? चलिए इसको नोट करिएगा जल्दी से, जिससे कि मैं रब कर सकूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करिए। से
If you have any doubt in this solution, you can ask me. चलिए हो गया। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या ये सही है? अब इसमें से हम आगे क्या कर सकते हैं? यस एनीवन? इसमें से आगे क्या कर सकते हैं? देखिए सोचिए सोचिए, ट्राई करिए। ऐसे इसमें क्या कर सकते हैं हम कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाए एकदम। यस, क्वेश्चन हमारा सही है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे तो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी। ओके, ये हमारे पास बिल्कुल सही है क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्वेश्चन तो सही है बेटा। बताइए फिर आगे, बताइए क्या करेंगे इसमें? आगे क्या कर सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस ओके, आगे क्या करेंगे इसमें? चलिए ट्राई करते हैं एक बार। अगर मैं इसको करता हूँ तो बी स्क्वायर माइनस ए और यहाँ पे ए, बट ये तो यहाँ पे होगा नहीं, तो फिर कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है, फिर कैसे है क्वेश्चन? अगर मैं करता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस, अगर मैं इसको ऐसे करूँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। लेट मी चेक इट। तो यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चेक करते हैं एक बार। चलिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, क्या ये बात सही है यहाँ पे? चलिए अब मैं कंबाइन करता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कंबाइन कर लिया हमने, माइनस माइनस अगर कॉमन ले लेते हो तो आप ए साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या यहाँ तक सही है? ठीक है, हमने क्या किया बेटा, हमने एक तो कन्वर्जन यहाँ पे किया था, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लिया। आइडेंटिटी क्या थी बेटा हमारे पास? आइडेंटिटी थी हमारे पास 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी थी। वी हैव यूज्ड दैट आइडेंटिटी बाय ट्रांसपोजिंग sin square theta and cos square theta alternatively from left hand side to right hand side according to our need। ठीक है, जैसी भी हमारी जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग हमने लेफ्ट साइड में या राइट साइड में उसको ट्रांसपोज कराया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों ही जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी और उसके बाद हमें क्या मिल गया? हमारा एक डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। अब कोई ऑब्जर्व कर रहा है कुछ? एक बात किसी ने ऑब्जर्व की यहाँ पे? यस एनीवन? हैव यू ऑब्जर्व्ड एनीथिंग इन द अबव एक्सप्रेशन और नॉट? यस, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर वाला फॉर्म है ना, ये तो होल स्क्वायर वाला फॉर्म, ए प्लस बी तो होल स्क्वायर वाला फॉर्म है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये तो वही फॉर्म है। और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा क्या था? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये तो आपको निकालना है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये तो आपको निकालना है, यही तो निकालना है आपको। इसको उधर ले जाइए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इज इट ट्रू और नॉट? तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। अगर a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c गिवन है तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला हमेशा बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज ए प्रूफ। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्रूफ है। ठीक है, इसको नोट करिएगा फास्टली, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ठीक है, इनके अभी प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, प्रूफ यहाँ पे आपको नीडलेस है, यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूलेस की जरूरत है। प्रूफ की जहाँ पे जरूरत होगी मैं खुद ही आपको नोट करा दूंगा, बट राइट नाउ देयर इज नो नीड टू डिराइव दिस फॉर्मूलेस। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल्स क्या हो जाएगा, नंबर 1 साइन ए प्लस बी। अगर आपके पास साइन ए प्लस बी है तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आपको याद करना है। ठीक है, जहां इसके फॉर्मूले के प्रूफ की जरूरत है वहां मैं खुद ही नोट करा दूंगा। साइन ए माइनस बी, मतलब अगर एंगल इस फॉर्म में है तो कैसे हो जाएगा वो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, बेटा कॉस ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ विल बी, यस एनीवन, फोर्थ क्या होगा बताइए। फोर्थ होगा हमारे पास कॉस ए माइनस बी विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो ये चारों फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं से कन्वर्ट होके हमारे पास कुछ और फॉर्मूलेस भी आते हैं। अगर ये क्या है, सम को ब्रेक करने वाले। अगर मल्टीप्लाई में करना है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए इन दोनों को आप ऐड कर दें